अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, VFD में मौजूद कीपैड में लगे हुए बटन्स का क्या काम है, कौन सा बटन किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है और किस बटन से हम क्या शॉर्टकट काम ले सकते हैं, वो तमाम सवालात जो आपके VFD के कीपैड के बारे में हैं, आज की वीडियो में हम आपको इन तमाम सवालों के जवाब देंगे। तो मैं आपको सबसे पहले जो इसमें हमें सबसे बाएं हाथ में सबसे ऊपर जो बटन देखने को मिल रहा है PRG, इसका मतलब होता है प्रोग्राम, यानी किसी भी प्रोग्राम में दाखिल होने के लिए जो हम पहला बटन प्रेस करते हैं वो PRG बटा ESC का बटन हम प्रेस करते हैं, प्रोग्राम या एस्केप का बटन। अब इसमें PRG का मतलब तो ये है कि हम प्रोग्राम में दाखिल हो गए, लेकिन ESC का मतलब एस्केप है, यानी अगर आप उसी प्रोग्राम से वापस आना चाहते हैं तो आपको ESC का बटन प्रेस करना होगा, तो आप उस सेटिंग से वापस आ जाएंगे। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि मैंने जैसे ही प्रोग्राम का बटन दबाया तो मेरे सामने मुख्तलिफ सेटिंग्स देखने को मिल रही, जिसमें P0, 1, 2, 3 इस तरह सामने देखने को मिल गया है। लेकिन अगर मैं दोबारा वापस आना चाहता हूं तो मैं यही प्रोग्राम एस्केप का बटन दोबारा दबाऊंगा तो मैं दोबारा वापस आ जाऊंगा। अब इसके साथ जो लगा हुआ बटन अप का बटन है, इसके जरिए आप किसी भी प्रोग्रामिंग में दाखिल होके अप डाउन कर सकते हैं। अब ये अप डाउन आप किस चीज को कर रहे हैं, या किसी भी प्रोग्राम को भी कर सकते हैं या किसी भी नंबर को भी कर सकते हैं जो आप उस सेटिंग में कर रहे हैं। जैसे फर्ज किया मेरे पास कोई सेटिंग है, जैसे PB04 की सेटिंग मैंने खोली हुई है, तो यहाँ पे 70 मेरे सामने देखने को मिल रहा है। मैं इसको अगर 80 करना चाहता हूँ तो मैं इसको ये अप वाला बटन दबा के इसको 80 कर दूंगा। इसी तरीके से इसमें डाउन का जो बटन मौजूद है वो भी सेम यही इसके बरक्स काम करता है कि किसी भी सेटिंग में किसी भी वैल्यू को कम करने के लिए जो है आप डाउन का बटन इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी अगर आपने 80 पे किसी पॉइंट को सेट किया हुआ है, आप उसको 70 पे लाना चाहते हैं, 75 पे लाना चाहते हैं, तो आप डाउन का बटन दबा के आप उस वैल्यू को कम कर सकते हैं। यहाँ पे एक थोड़ी सी ट्रिक आपको बताना चाहूंगा प्यारे दोस्तों, अगर आप एक इंस्टॉलर हैं या VFD के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं इस तरह की रेगुलर वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। अगर आप VFD परचेज करना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी ब्रांड की हो, तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता, वो ये है कि अगर आप फर्ज किया P0 में गए हैं, डाटा एंटर आपने किया है और आप P01 आपके सामने आया है या P00 आपके सामने आया है और आप चाहते हैं मैं P017 में जाऊं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप आपका बटन दबाते 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 P017 में जाएंगे। तो अगर आप उसमें डाउन का बटन दबा देंगे P0 में ही, तो जो डाउन में सबसे लास्ट वाला होगा वो उसका सबसे ऊपर लेकर आएगा, यानी P017 आ जाएगा। ये किसी भी सेटिंग में आप ऐसे कर सकते हैं। अगर आप आपका बटन दबाएंगे तो वो 0, 1, 2, 3, 4 हो जाएगा। अगर आप डाउन का दबाएंगे तो लास्ट वाले से भी आप उसको ला सकते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ डाटा इंटर की, जिसे डाटा ENT भी बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जब आप किसी प्रोग्राम में चले गए और फिर आपने उसको अब सेव करना है, महफूज करना है, तो उस सूरत में आप डाटा इंटर का बटन दबाएंगे। हुआ क्या कि एक मुझे फोन आया और उसने कहा कि हमें जो प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है वो SP1 का प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, SPO का प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। तो मैंने उन्हें बताया कि आप PB में जाएं, PB00 में जाएं और वहां पे 0 करें और PB01 में जाके 0 करेंगे तो आपका मसला हल हो जाएगा। अब वो डेफिनेटली वो PB में भी जाता था, PB00 में भी जाता था और वहां पे 1 को 0 भी कर देता था, बट डाटा इंटर नहीं करता था और प्रोग्राम में वापस आ जाता था। और फिर जब मैं उससे पूछता था कि प्रॉब्लम सॉल्व हुआ तो वो बोलता था सर कोई फायदा नहीं, आपकी सेटिंग का मसला हल ही नहीं हो रहा, मसला हल ही नहीं हो रहा, सेम मुझे वही प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। तो जनाब इसका मतलब ये है कि आप प्रोग्रामिंग कर तो रहे हैं बट आप उसको सेव नहीं कर रहे। तो इसका मतलब यही है कि आपको जब भी किसी प्रोग्राम पे सेट करना है तो आपको डाटा इंटर का बटन जो है वो लाजमी दबाना है ताकि आप उस सेटिंग को सेव कर सके। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ क्विक जोक बटन की। इसको हम शॉर्टकट की भी कहते हैं। ये हम मोटर को फॉरवर्ड चलाने के लिए या मोटर को रिवर्स चलाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उस सूरत में जब हमने VFD को टर्मिनल कंट्रोल से किया हुआ हो। तो यानी क्विक जोक से अगर आप मोटर को फॉरवर्ड रिवर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पैरामीटर सेटिंग करनी होती है। वो वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। अब मैं बात कर रहा हूँ शिफ्ट वाले बटन की। ये बहुत एक अहम पॉइंट है। देखिए जब भी हम सेटिंग करते हैं तो हम देखते हैं कि जैसे मैंने आपको पहले बताया, अप या डाउन से आप वैल्यू
को कम करते हैं। बट बाज़ औक़ात जैसे अब मेरे सामने मैं PB05 की सेटिंग में हूँ तो यहाँ पे मुझे 00 देखने को मिल रहा है और यहाँ पे मुझे 50.00 करना है, तो मैं अप का बटन दबाऊंगा तो मुझे बहुत देर लग जाएगी। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये करना है कि मैं बजाय इसके कि अप का बटन दबा के काफ़ी देर लगा के इसको लेके जाऊं, तो मैं शिफ्ट का बटन दबाऊंगा और शिफ्ट का बटन दबाते ही मैं देखूंगा कि वो जो नंबर है वो दूसरी तरफ ब्लिंक करने लग गया है। जब वो दूसरी तरफ ब्लिंक करेगा तो उस वक्त मैं अप का बटन इस्तेमाल करके मैं उसको बड़ी ही आसानी से चेंज कर सकता हूं। यानी शिफ्ट का बटन हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है जब आपको कोई बड़े नंबर चेंज करने होते हैं। बट अगर आप समझते हैं कि मैं किसी वैल्यू में मौजूद हूं जहां पे मुझे 70 को 72 करना है, 71 करना है, तो उस सूरत में आप शिफ्ट नहीं दबाएंगे। अब मैं बात कर रहा हूं स्टॉप बटन की। डेफिनेटली जैसा कि इसके नाम से जाहिर है, हमने मोटर को बंद करने के लिए जो हम बटन इस्तेमाल करते हैं वो स्टॉप का बटन है। बट मैं आपको एक और बात इसकी बताता हूं कि इसी बटन को हम फॉल्ट रीसेट बटन भी कहते हैं। डेफिनेटली जब भी कोई फॉल्ट हमें देखने को मिलता है तो सबसे पहले अगर हम उसकी सेटिंग भी कर लें तो उसके बाद भी वो फॉल्ट हमें स्क्रीन पर देखने को मिलता है। तो उस फॉल्ट की ट्रिप निकालने के लिए, जिसे नॉन टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं कि ट्रिप निकाल दें या फॉल्ट को रीसेट कर दें, तो इसके लिए हमें ये रेड बटन या स्टॉप का बटन दबाते हैं तो वो फॉल्ट जो है वो उसकी ट्रिप निकल जाती है। इसका हरगिज ये मकसद नहीं है कि कोई भी फॉल्ट आए तो आप ये लाल बटन दबाए तो वो फॉल्ट निकल जाएगा। नहीं, पहले आपको उसकी पैरामीटर सेटिंग करनी पड़ेगी, बाद में आपको ये बटन दबाना पड़ेगा, तब वो फॉल्ट रीसेट होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट बटन हमें देखने को मिलता है वो स्टार्ट का बटन है। सिंपली जब भी हमें किसी मोटर को रन करना होता है तो हम ये ग्रीन कलर का जो बटन है इसको प्रेस करते हैं तो मोटर हमारी चल जाती है। अक्सर औकात क्या होता है, अक्सर औकात ये होता है कि हम रन का बटन दबाते हैं बट मोटर चलती नहीं है। उसकी वजह यह है कि हमने टर्मिनल कंट्रोल किया होता है। अब ऑलरेडी मैं इन तमाम VFD के टॉपिक्स पर वीडियो बना चुका हूं, वो तमाम डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी, आप लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। अब मैं आपको कुछ प्रो टिप बताता जाता हूं कि अगर आपको किसी वजह से मोटर को अचानक से बंद करवाना है, VFD की फ्रीक्वेंसी को आप चाहते हैं कि स्टॉप का बटन दबाओ तो 50, 49, 40, 30, 20, 10 इस तरह ना हो, डायरेक्ट 0 हर्ट्ज पे VFD आ जाए, तो आपको स्टार्ट और स्टॉप दोनों को इकट्ठा दबाना पड़ेगा। तो वो अचानक से आपकी VFD जो है वो बंद हो जाएगी, आउटपुट देना बंद कर देगी। इसी तरीके से लास्ट में आपको एक और टिप बताना चाहता हूं कि अगर आप प्रोग्राम और डाटा एंटर का बटन कंबाइन दबाते हैं तो इससे क्या होता है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करते हैं। अगर आपको पता तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, ढेर सारी तरक्की अता फरमाए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।